प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तिवारी सर के द्वारा आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बायो सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण फिगर जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जानकारी लीजिए। हाँ, तो पहला जो महत्वपूर्ण फिगर है वह है पुष्प का रेखा चित्र, जिसको हम लोग एलियस कार्ट बोलते हैं। और एलियस कार्ट से संबंधित जो चित्र है ये बीच में देखो बना हुआ है, ये पुष्प का रेखा चित्र है। और इस पुष्प के रेखा चित्र में यदि देखें तो कुल 4 चक्र हैं। पहला चक्र यहाँ पर है, जिसे हम लोग वाय दल पुंज कहते हैं। दूसरा चक्र यहाँ पर है, जिसे हम लोग दलपुंज कहते हैं। तीसरा चक्र यहाँ पर है, जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। और चौथा चक्र यहाँ पे है, जिसे हम लोग जायांग कहते हैं। तो पहली बात हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। पहले चक्र का नाम वाय दलपुंज, दूसरे का नाम दलपुंज, तीसरे का नाम पुमंग, चौथे का नाम जायांग होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हमारे दिमाग में पहुंचना चाहिए। दूसरा कि वाय दलपुंज कैसे बना। वाय दलपुंज इस वाय दल से बना है। ये जो वाय दल आप देख रहे हैं, इस वाय दल से वाय दलपुंज बना है। जब एक से अधिक वाय दल आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जो संरचना बनती है उसी को हम लोग वाय दलपुंज कहते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, वाय दलपुंज की जो इकाई है वाय दल होती है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वाय दलपुंज की इकाई वाय दल होती है। क्यों? क्योंकि हमारा वाय दलपुंज इस वाय दल से बना होता है। दूसरी तरफ देखें तो दलपुंज, ये जो पुष्प का दलपुंज है ये दूसरा चक्र है और ये बना होता है छोटे छोटे दलों से। इन संरचनाओं को दल कहते हैं। जब ये सभी दल आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से दलपुंज बनता है। तो दलपुंज क्या है? दलपुंज हमारे पुष्प का दूसरा चक्र है और इसकी इकाई दल होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दलपुंज की इकाई दल होती है। ठीक इसी तरह अगर आगे बढ़ें तो पुष्प का जो तीसरा चक्र है वो है पुमंग, और ये पुमंग बना होता है इन संरचनाओं से, और इन संरचनाओं को हम कहते हैं पुंकेसर। तो ऐसी एक से अधिक संरचनाएं जब आपस में मिलती हैं तो इनसे पुमंग का निर्माण होता है। इसीलिए जब भी ये प्रश्न आता है कि पुमंग की इकाई क्या है तो हम उत्तर में लिखते हैं पुंकेसर। तो यहाँ पर देखिए पुमंग की इकाई लिखी गई है पुंकेसर। पुष्प के अंतिम चक्र को जायांग कहते हैं, जो कि पुष्प के सबसे अंदर वाले भाग में पाया जाता है, और ये जायांग स्त्री केसर से बना होता है। तो कहा जा सकता है कि जायांग की इकाई स्त्री केसर होती है। तो जो कि यहाँ पे लिखा गया है जायांग की इकाई स्त्री केसर होती है। तो इस तरह से ये 4 महत्वपूर्ण जो बिंदु यहाँ पे लिखे गए हैं ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते रहते हैं, तो जो आपको तैयार रखना है। अब बात हो रही है कि ये पुष्प लैंगिक जनन में किस तरह से भाग लेता है। तो इस पुष्प के जो 4 चक्र हैं, इन चारों चक्रों में से 2 चक्र ऐसे हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। एक चक्र का नाम है पुमंग, दूसरे चक्र का नाम है जायांग। तो अगर मैं पुमंग की इकाई पुंकेसर को देखूं तो एक पुंकेसर की संरचना कुछ ऐसी होती है। इस संरचना में ऊपर की तरफ जो फूला हुआ भाग है जो कि द्विपालित होता है, इस द्विपालित संरचना को परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परागकोश। ये द्विपालित संरचना होती है और इसको परागकोश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। अनगिनत संख्या में छोटे छोटे परागकण इनके अंदर पाए जाते हैं।
ये फूली हुई जो संरचना है एक पतली सी डंठल रूपी संरचना पर टिकी रहती है और इस संरचना को पूतंतु कहते हैं। तो इस प्रकार से ये है हमारे पुष्प का नर लैंगिक अंग और ये भाग लेता है लैंगिक जनन में। दूसरे साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है जायांग और पुष्प के जायांग भाग को अगर देखा जाए तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहले भाग का नाम है वर्तिकाग्र, दूसरे भाग का नाम है वर्तिका, तीसरे भाग का नाम है अंडाशय। तो ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र होता है और बीच वाला जो बेलनाकार हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का है ये वर्तिका है और नीचे का फुला हुआ भाग अंडाशय है। ठीक है, तो इस तरह से ये जायांग का हिस्सा है और ये हिस्सा मादा लैंगिक अंग कहलाता है और ये भी लैंगिक जनन में भाग लेता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन हो रहा है, इस लैंगिक जनन में पुष्प के 2 मुख्य भाग या 2 मुख्य चक्र हिस्सा लेते हैं। पहले चक्र का नाम है पुंमंग अर्थात पुंकेसर और दूसरे चक्र का नाम है जायांग जिसे हम लोग मादा लैंगिक अंग भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।